सोनभद्र में एक बेकाबू हाइवा मकान में घुस गई, जहां हादसे में एक युवक की मौत हुई है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। नोएडा में डूब क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध रूप से बनी करीब 12 से 13 दुकानों को ध्वस्त किया और 7,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। मुरादाबाद में एक पिता ने ढोल नगाड़ों के साथ बेटी की बारात निकाली, बैंड बाजों के साथ बेटी की घुड़चड़ी निकल पाई गई। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने सीएम योगी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की तारीफ की। यूपी को न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के लिए मॉडल बताया। उपचुनाव के नतीजों से पहले भाजपा और सपा विधायकों का अलग रंग देखने को मिला है। एकाना स्टेडियम में दोनों पार्टी के विधायकों के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला गया। उपचुनाव को लेकर सपा ने बोला सरकार पर हमला। बोले उपचुनाव में मतदाताओं से छीना गया उनका अधिकार। रामपुर में मताधिकार का इस्तेमाल करने वालों पर पुलिस ने अत्याचार किया। ईवीएम को लेकर सपा के सवाल पर मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि अखिलेश यादव ने हार का उनमें डर है, इसीलिए बचकानी हरकतें कर रहे हैं। मुरादाबाद में भाजपा प्रदेश भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दावा किया कि उपचुनाव की तीनों सीट पर कमल खिलने वाला है। साथ ही निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। उपचुनाव के लिए बनाए गए मतगणना केंद्र पर सुरक्षा बलों की तैनाती। मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा में कल आएंगे नतीजे। और रामपुर उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे। मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी। मतगणना स्थल पर पुलिस, पीएसी और बीएसएफ के जवान तैनात। खतौली उपचुनाव को लेकर भी मुजफ्फरनगर के कुकड़ा मंडी में स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया है। सुरक्षा बल की टीम पूरी मुस्तैदी से डटी हुई है। शीतकालीन सत्र कम चलने पर विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। सतीश महाना ने कहा कि सत्र अधिक चलने चाहिए, इसमें बहुत सारे सदस्यों की रुचि है। शीतकालीन सत्र को लेकर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि भाजपा ने इसलिए सदन समाप्त कर दिया कि कल विपक्षी नेता आएंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। साल 2014 में हुए कानपुर मेडिकल कॉलेज कांड में शिकायत की गई और दोबारा जांच की मांग की गई। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर 2 और केस दर्ज हुए हैं। इरफान के भाई रिजवान पर भी रंगदारी, धमकी और प्लॉट कब्जाने का केस दर्ज किया गया है। भाजपा नेता ने दर्ज कराए मुकदमे। बांदा में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साले मुमताज अली के प्रतिष्ठानों पर जीएसटी टीम के छापेमारी। आसपास के दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर मौके से फरार हुए। अमरोहा से सपा नेता परवेज अली पर अपहरण, लूटपाट, धोखाधड़ी समेत 1 दर्जन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। केस में और उनकी पत्नी, भाई और 2 समर्थकों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। मुख्तार अंसारी की पत्नी को ईडी का रिमाइंडर नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज कराने के लिए भेजा नोटिस। पहला नोटिस मिलने पर नहीं पहुंची थी अफशान अंसारी। कानपुर के टेनरी और केमिकल कारोबार से जुड़े हुए रहमान इंडस्ट्रीज और डायमंड केमिकल पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। कैश में माल की खरीद फरोख्त का आरोप है। सीतापुर में जीएसटी की टीम के पहुंचते ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया। व्यापारियों ने दुकानों के शटर गिराकर दुकानें बंद कर दी। कानपुर में जीएसटी टीम के छापों से हॉटरी मार्केट में हड़कंप मच गया। टीम ने भारत ट्रेडर्स समेत कई दुकानों पर छापे मारे। पीएफआई सदस्यों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के तहत सभी 7 सदस्यों पर आरोप तय किए। हाथरस कांड के बाद पकड़े गए थे सभी। यूपी में 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। आकाश कुलहरी एसीपी प्रयागराज बने हैं। जुगल किशोर तिवारी को फायर सर्विस का डीआईजी बनाया गया है। गाजियाबाद के एसीपी बने हैं दिनेश कुमार भी। बलरामपुर में बेखौफ बदमाशों ने बैंक मिनी ब्रांच संचालक को निशाना बनाया और बंदूक की नोक पर 1,80,000 कैश लूट लिया। हमीरपुर में पॉलिथीन और कपड़े से बंधा युवक का शव मिला है। युवक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं। शव की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। सदर कोतवाली के बेतवा घाट इलाके का मामला। युवक की हत्या के बाद आरोपी का बाइक चलाते हुए फुटेज सामने आया है। फुटेज में शव को बोरे में बांधकर रस्सी से घसीटता दिखा आरोपी।
अमेठी में पिता की डांट से नाराज अपनी 2 नाबालिग बहनों के साथ विवाहिता बेटी ने कुएं में छलांग लगा दी। हादसे में विवाहिता समेत दोनों बहनों की मौत हो गई। तीसरी बहन की हालत गंभीर है। गाजियाबाद में आवास विकास की अनदेखी, एपेक्स बिल्डर करोड़ों का खेल कर रही है। एपेक्स बिल्डर ने EWX और LIG फ्लैट नहीं बनाए हैं। मामले को लेकर एपेक्स बिल्डर पर शासन ने संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। बाराबंकी में ड्रग्स और पशु तस्करों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी। ड्रग तस्कर का 55 लाख का मकान कुर्क किया गया। कुर्की के दौरान ढोल बजवाकर मुनादी भी करवाई गई। फतेहपुर के किशनपुर में बारबालाओं ने लगाए ठुमके। महेबा गांव के पूर्व प्रधान ने नया मकान बनाने की खुशी में गांव में भंडारे का आयोजन किया था। भंडारे में बारबालाओं का डांस हुआ। बुलंदशहर की थाना सियाना पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहा था ये बदमाश, तभी क्रॉस फायरिंग में बदमाश को गोली लगी। गोली मारकर अब इसे पकड़ लिया गया है। साथ ही बदमाश का एक साथी फरार चल रहा है। पकड़े गए बदमाश राजेश पर 25,000 रुपए का इनाम था। लूट के पैसे, हथियार और कारतूस को बरामद कर लिया गया है। अल्मोड़ा में जिला और मोर्चा कार्यकारिणी गठन को लेकर भाजपा ने सर्किट हाउस में एक बैठक बुलाई और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने अपने पसंदीदा नामों की सूची यहां सौंपी। देहरादून में उच्च शिक्षा विभाग का आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया है। सीएम धामी ने चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। सरकार टेक होम राशन योजना को लेकर बदलाव करने वाली है। इसे लेकर महिला स्वयं सहायता समूह ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि राशन वितरण रोकने से हजारों महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। ऋषिकेश हत्याकांड में कांग्रेस सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं और न्यायिक अधिकारी की देखरेख में नार्को टेस्ट कराने की मांग हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मसूरी में भाजपा और उत्तराखंड के डीजीपी पर बोला है हमला। बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए डीजीपी को ठहराया दोषी। डीजीपी के इस्तीफे की मांग की। देहरादून के सहस्त्रधारा आदर्श विहार में एक मकान में आबकारी विभाग का छापा। मकान से करीब 130 पेटी नकली शराब बरामद की गई। महंगी ब्रांड की बोतलों में भरकर बेची जा रही थी सस्ती शराब। खटीमा में लोहिया हेड रोड पर प्रशासन ने अतिक्रमण पर जेसीबी चलाई है और शारदा विद्युत खंड की जमीन पर अवैध रूप से निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त किया। काशीपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 270 कैंटर से भारी मात्रा में अवैध लीसा पकड़ा। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की फेसबुक आईडी हैक हो गई है। हालांकि हरिद्वार साइबर क्राइम उनकी आईडी फिर से रिकवर कर चुकी है। रुड़की के मंगलौर से झबरीड़ा सड़क मार्ग पर जगह जगह गड्ढे ने हादसों को दावत दे रहे हैं। लोगों की शिकायत के बाद भी गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। पौड़ी में HIV संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। इस साल मरीजों की संख्या 299 तक पहुंच गई। केदारनाथ हाईवे और बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने के लिए 900 मीटर सुरंग का कार्य शुरू हो गया है। बेलने वाली पहाड़ी में सुरंग बनाई जा रही है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी लैब की सुविधा अब जल्द शुरू हो जाएगी। इसकी फीस भी मात्र 100 रुपए होगी। उत्तराखंड पुलिस के पास जल्द अपना एक हेलीकॉप्टर होगा, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा शासन को जल्द प्रस्ताव भेजे जाने की तैयारी है। अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम के पुजारी प्रतिनिधि को चुनाव शांतिपूर्ण इसके संपन्न हो गए हैं। चुनाव में नवीन चंद्र भट्ट को निर्विरोध पुजारी प्रतिनिधि चुना गया है। हल्द्वानी में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। फॉरेस्ट विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। कर्णप्रयाग में 3 दिवसीय सवाड़ मेले का आयोजन हुआ है। मंत्री गणेश जोशी ने वीर शहीदों के स्मारक पर जाकर शहीदों को नमन किया। जोशीमठ में भारी बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब का पवित्र सरोवर जमकर बर्फ बन गया। रात को हेमकुंड साहिब का पारा 0 से नीचे -12 डिग्री तक लुढ़क गया। बुलंदशहर के अंदर JSPG डिग्री कॉलेज स्टाफ ने हिजाब में छात्राओं को कॉलेज में दाखिल होने से रोका है। इसके बाद छात्राओं के परिजनों ने कॉलेज परिसर में हंगामा कर दिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में बंदरों की दहशत से छत से गिरी मासूम बुरी तरह घायल 7 साल की बच्ची ICU में भर्ती। अब तक कई लोगों पर हमला कर चुके हैं बंदर। बिजनौर में सड़क किनारे गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कई पहलुओं से जांच पड़ताल शुरू कर दी।
वाराणसी के गौदोलिया चौराहे पर पहुंचे अभिनेता अजय देवगन एक्टर के साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़ किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आए हुए थे। वाराणसी में फिल्म भोला की शूटिंग चल रही है। अभिषेक बच्चन फिल्म की शूटिंग में भाग लेने के लिए काशी पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। दिल्ली नगर निगम चुनाव आम आदमी पार्टी को बहुमत, आपको 134, भाजपा को 104, कांग्रेस को 9 और अन्य के खाते में 3 सीटें आई। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बहुमत मिलने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में भी जश्न मनाया। पटाखे फोड़ने के साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नाचते दिखाई दिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। हरिद्वार में भी आपका जीत पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ मिठाई भी खिलाई। साथ ही उत्तराखंड नगर निगम चुनाव भी जीतने का दावा किया। संसद के शीतकालीन सत्र की हो चुकी है शुरुआत। संसद में नेताजी मुलायम सिंह यादव समेत दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। 29 दिसंबर तक चलेगा ये सत्र। राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तारीफ की। पीएम ने कहा कि मुर्मू के रूप में देश की गौरवशाली आदिवासी विरासत हमारा मार्गदर्शन कर रही है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी तारीफ की। पीएम ने कहा कि आप संघर्षों के बीच जीवन में आगे बढ़ते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ये देश के कई लोगों के लिए प्रेरणा है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को G20 की मेजबानी मिलना बड़ा अवसर है। ये दुनिया के सामने भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने का मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शीतकालीन सत्र अहम फैसलों के लिए जाना जाएगा। भारत को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी नए अवसरों को ध्यान में रखकर कई अहम फैसले इस सत्र में लेने की कोशिश की जाएगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को शेर सुनाया। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को पीओके प्रधानमंत्री तनवीर इलियास का अपमान करना भारी पड़ गया। पीओके में सड़कों पर उतरे लोग, जहां मुजफ्फराबाद में अब शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स ने ल्यूटन शहर में नए गुरुद्वारे का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने गुरु नानक गुरुद्वारा में मत्था भी टेका और साथ ही प्रार्थना भी की। रूस के एयरबेस पर ड्रोन हमले से हुए नुकसान को लेकर यूक्रेन आर्मी ने नहीं दिया है कोई जवाब। बस इतना कहा है कि हमले से रूस के कई एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है, जो आगे भी जारी रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।